हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम जितेंद्र उटवाल और मेरे चैनल का भी नाम है कुसुम उटवाल। मेरी इस कहानी में मैं आपको शिवाजी महाराज की वीरता की और उनके कुछ साथियों की वीरता की कहानी सुनाती हूँ। अगर मेरी स्टोरी पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। पिछले भाग में हमने देखा कि मुरारबाजी ने कैसे मुगलों का सामना किया और जयसिंह के शब्दों पर भरोसा करके शिवाजी महाराज आगरे की तरफ कैसे निकले वो हमने देखा। अब हम इससे आगे क्या है वो देखने वाले हैं, तो चलो शुरू किया जाए। जयसिंह के शब्दों पर विश्वास कर शिवाजी महाराज बादशाह से मिलने के लिए आगरा निकल गए। जाने से पहले शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का कारभार जीजा माता के हाथ में सौंपा और उनका आशीर्वाद लिया। अपने बेटे संभाजी राजा और चुने हुए सरदारों को, कुछ विश्वासु सरदारों को अपने साथ लेकर और ढेर सारा खजाना लिए वो आगरा पहुँचे। निश्चय के अनुसार शिवाजी महाराज बादशाह के दरबार में गए। छोटे संभाजी भी उनके साथ ही थे। उस दिन औरंगजेब का 50वां जन्मदिन था। उनके सामने कुछ गिने चुने माने हुए सरदार खड़े हुए थे। उनके सामने गिने चुने सरदारों की लाइन लगाई हुई थी और शिवाजी महाराज को सबसे पीछे की लाइन में खड़ा किया गया। जिस जयवंत सिंह राठौड़ को और उसको अनेक बार डरा के पीठ दिखाकर भगाया था, जो मराठों को अनेक बार पीठ दिखाकर डर के मारे भागा था, आज वो ही जसवंत सिंह राठौड़ शिवाजी महाराज के सामने खड़ा था, उनसे आगे खड़ा था और शिवाजी महाराज को उसके पीछे खड़ा किया गया था। शिवाजी महाराज को लगा कि वो महाराष्ट्र के राजा हैं, इसलिए उन्हें आगे की लाइन में ही खड़ा किया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस वजह से शिवाजी महाराज के आँखों में उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। शिवाजी महाराज को ये अपमान सहन नहीं हो रहा था। अब उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो वहाँ से दरबार से बाहर निकल गए और वो अपने मुकाम पर आ पहुँचे। इसके बाद बादशाह की शक्ल भी नहीं देखनी है, ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया। जिस उद्देश्य से शिवाजी महाराज आगरा आए थे वो उद्देश्य भी बिखर चुका था। घटित घटना की हकीकत हर तरफ फैल गई थी। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के मुक्काम पर सिपाहियों का पहरा बिठा दिया और शिवाजी महाराज को चारों ओर से घेर लिया। बादशाह ने शिवाजी महाराज को कैद कर लिया। शिवाजी महाराज ने ये पहचान लिया कि अब हमें बादशाह नहीं छोड़ेगा, उसने हमें बंदी बना लिया है। शिवाजी महाराज ने पहचान लिया था और बादशाह ने उन्हें धोखा दिया है। अब वो शिवाजी महाराज ये भी समझ चुके थे। दिन के बाद दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन शिवाजी महाराज ने बादशाह को अर्ज किया कि महाराज हमें महाराष्ट्र जाने दो, पर बादशाह ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने बहुत कोशिश की पर एक ना सुनी। बादशाह माना नहीं। शिवाजी महाराज ने निर्धार किया कि अब किसी भी तरीके से बादशाह की कैद में से निकलना है। शिवाजी महाराज ने अपने साथ लाए हुए लोगों को महाराष्ट्र की ओर रवाना किया। बादशाह को लगा कि शिवाजी महाराज का बल अब कम हो गया है। बादशाह को लगा चलो अच्छा हुआ, अब शिवाजी महाराज के लोग यहाँ से चले गए हैं। संभाजी राजा और शिवाजी महाराज के साथ संभाजी राजा और हीराजी फरजत मदारी मेहतर ये लोग थे, उनके साथ जो रह रहे थे। एक दिन शिवाजी महाराज ने बीमार होने का नाटक किया। उन्होंने पेट में ज़ोरों से दर्द हो रहा है, वैद्य को लाया जाए और उनका इलाज किया जाए, इसलिए उन्होंने ये नाटक किया। फिर बीमारी का इलाज भी शुरू हुआ। फिर उसके बाद शिवाजी महाराज ठीक हो जाए इसलिए वो हकीम वैद्य इनके लिए
हकीम वैद इनसे इलाज करवा रहे थे, पर वो ठीक नहीं हो रहे थे। अब शिवाजी महाराज ने साधु व मौलाना को मिठाइयों के पेटारे भिजवाना शुरू किया। पहरेदार मिठाई के पेटारे खोल खोल कर देखते थे, रोज़ रोज़ पेटारे खोल खोल कर देखते थे, पर अब पेटारे खोल कर देखते देखते वो भी थक चुके थे। अब उन्होंने पेटारे खोल के देखना भी बंद कर दिया था। एक दिन शाम का वक्त था। शिवाजी महाराज ने हीरोजी को अपनी जगह लेटाया और मदारी को पैर दबाने के लिए बैठाया। शिवाजी महाराज और संभाजी राजा एक एक पेटारे में बैठे। पेटी आगे निकल गई और निश्चित जगह पर सुरक्षित पहुंच गई। वहां शिवाजी महाराज के स्वामी भक्त निश्चित जगह पर सुरक्षित वो पहुंच गए। वहां पर शिवाजी महाराज के कुछ स्वामी भक्त घोड़े लेकर खड़े हुए थे। उधर हीरोजी और मदारी भी महाराज के लिए दवा लेकर आते हैं ऐसा कहकर फरार हो गए। शिवाजी महाराज को कैद से छुटवाने के लिए इन दोनों ने अपनी जान पर खेलकर इन दोनों ने अपना अमूल्य योगदान दिया। दूसरे दिन ये खबर बादशाह को पता चली कि शिवाजी महाराज कैद में से छूट गए हैं। शिवाजी हमारी कैद से फरार हो चुका है। ये जब बादशाह को पता चला तब बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सरदारों को हर दिशा में शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए भेजा, पर सब कुछ व्यर्थ हुआ। बादशाह के कैद में से मराठों का सिंह अब छूट चुका था। वो हमेशा के लिए भेष बदल कर शत्रुओं का मुकाबला छूट चुका था और वो भेष बदल कर शत्रुओं का मुकाबला करते करते अपने देश की तरफ निकला। उन्होंने संभाजी राजा को मथुरा में किसी सुरक्षित जगह पर रखा। वो आगे निकले। शिवाजी महाराज सुरक्षित राजगढ़ पर आ गए। उन्हें आया हुआ देखकर जिजामाता को धन्य धन्य लगा। आगे 2 महीने के बाद संभाजी राजा सुरक्षित राजगढ़ पर आए। इस तरीके से बड़ी युक्ति से बादशाह को उल्लू बनाकर शिवाजी महाराज उनकी कैद से छूट गए। ये घटना 1600 कम कर दो। शिवाजी महाराज मुगल बादशाह की कैद में से खुद को छुड़वा लिया और ये घटना 1666 की साल में घटी थी। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं।